हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम ये जान लीजिए परसेंटेज का एकदम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए दोस्तों। पहला जो है एक क्लास हो गया था, आज दोस्तों दूसरा क्लास है। तो एक पार्ट हो गया, आज दूसरा पार्ट है। और एकदम ये जान लीजिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जैसे सीजीएल, बैंक, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस वाला ये पेपर जो होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी, आप कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों। ये जान लीजिए जितना पढ़ा देंगे सब न्यू ट्रेंड क्वेश्चन बताएंगे, नया नया मेथड बताएंगे। ये जान लीजिए इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 2 है दोस्तों, 2 है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, 11 तक। आज क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा है? 12 है। सही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें ऑप्शन नहीं इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हमने आपसे कितना क्वेश्चन पूछ लिए? 4 क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन। सही है, एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पूछ लिए दोस्तों? 4 क्वेश्चन पूछ लिए। कहा है ना कि हम थोड़ा आप प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर कराते चलें। कहा दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। समझिए, बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपए में पहले से 5 केजी, कितना दोस्तों? 5 केजी, 5 किलोग्राम कम बेसन प्राप्त होता है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है बेसन की नई मात्रा ज्ञात कीजिए। दूसरा है बेसन की प्रति केजी नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तीसरा है बेसन की पुरानी मात्रा ज्ञात कीजिए। चौथा है बेसन का प्रति केजी पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, देखिए इसका हम कंसेप्ट आपको समझा दें। चाहे तो हम इसको ओरल लगा दे, लेकिन हम थोड़ा आपको कंसेप्ट समझाते चले। सही है ना, तब ना क्लियर होगा। तो देखिए इसमें, देखिए बेसन के भाव में 25% की वृद्धि, मतलब कह सकते हो मूल्य में वृद्धि हुआ है। सही है, मूल्य में वृद्धि हुआ है। और वृद्धि होने से अब 300 रुपए में पहले से 5 केजी कम बेसन प्राप्त होता है। तो अब निम्न में से ना निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, देखिए अगर पूछा जाए आपको खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर, बात समझिएगा, खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू मात्रा कह सकते हो या खपत। क्लियर है दोस्तों, मूल्य इंटू खपत। देखिए मूल्य में क्या हुआ दोस्तों? मूल्य में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। मूल्य में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। क्लियर है दोस्तों, मूल्य में वृद्धि हुआ है। और देखिए जो बेसन की खपत थी 5 किलो का हो गया, कम हो गया है। इसमें क्या हो गया दोस्तों? कमी हो गया है। और लेकिन जो खर्च है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ ना, यही बात समझना है। देखिए बेसन के भाव में 25% की वृद्धि हुई है ना, भाव मतलब का मूल्य में, लेकिन उसके जो खपत था 5 केजी, आप जैसे वृद्धि आप सुना भैया 25% वृद्धि हो गया, जितना आप मतलब जितना आपका खपत था 5 केजी का कर दिया आपने, कम कर दिया। लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खर्च जितना रुपए पहले खर्च करते थे आप उतना ही खर्च कर रहे हैं ना। तो देखिए, तो जब इस तरह से देखिए मूल्य इंटू मात्रा में जब खपत है, मतलब मूल्य इंटू मूल्य इंटू मात्रा का से तो मूल्य इंटू खपत का से तो बात एक ही हो गया। देखिए एक दूसरे का है विलोमानुपाती है। अगर आप बात समझिएगा थोड़ा, एकदम अपने दिमाग सोचिएगा, रियलाइज करिएगा। देखिए तो देखिए अगर कोई भी वस्तु मतलब या कोई भी वस्तु दाल, चावल, नमक, बेसन कुछ भी खरीद रहे हो, अगर उसके मूल्य में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात में आपको खपत का करना पड़ेगा। अगर आपको मात्रा खरीदने, खपत में कमी करना पड़ेगा। अगर खर्च आप खर्च उतना ही बनाए मतलब रखना चाह रहे हो तब के लिए कह रहे हैं। अगर मूल्य में वृद्धि होगी खपत में कमी होगी। सही है, और अगर मूल्य में कमी होगी तो खपत में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो एक दूसरे की क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। सही है, जैसे गए आप चावल खरीदने और 100 रुपए लेके गए चावल खरीदे, जितना पहले 100 रुपए में पहले आप मान लीजिए 10 केजी चावल खरीद रहे थे, और फिर गए 10 रुपए मतलब 100 रुपए चावल खरीदने गए, उसमें 25% की वृद्धि हो गई, जाहिर सी बात है मात्रा आपको कम मिलेगा। हाँ सही है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं मूल्य में वृद्धि होए तो मात्रा में कमी होए, अगर मूल्य में कमी होए तो मात्रा में वृद्धि होगी, और खर्च उतना ही रहे। 100 रुपये पहले भी खर्च करते थे, 100 रुपया आप अब भी खर्च कर रहे हैं ना। तो वही चीज है, जैसे 300 रुपये ले जा रहे थे, आप बेसन खरीद रहे थे, जब बेसन 25% वृद्धि हो गई, आप कहते हम 300 रुपये खर्च करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं। दुकानदार कहा भैया 5 किलो तो कम मिले। सही है ना। तो देखिए
अब समझिए क्वेश्चन, देखिए तो देखिए प्रारंभिक और नया, नया क्लियर है बालक। ये हो गया मूल्य, यहां हो जाएगा मात्रा, मात्रा या आप बोल सकते हो खपत, खपत बोलने के ज्यादा बेटर रहेगा, सही है, खपत, खपत। अब देखिए बालक, अब समझिएगा, अगर हम आपसे कहें प्रारंभिक, जो प्रारंभिक मूल्य हमारा था कितना था, 100 था, जो प्रारंभिक मूल्य था कितना था, 100 था, तो जो खपत में कितने, प्रारंभिक मूल्य 100 था, आपका 25% की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया बालक, 125 हो गया, 125 हो गया कि नहीं, क्लियर है। लेकिन मूल्य और खपत एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है, एक दूसरे का होता है, विपरीत होता है, तो ये बदल जाएगा, कितना 125, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो गया। सहमत हो, सहमत होना, क्लियर है। तो अब देखिए, पहले खपत आपका 125 यूनिट था, अब खपत कितना हो गया बोलो, 100 यूनिट, तो कमी कितने की हुई बालक, कमी कितने की हुई है, कमी कितने यूनिट की हुई है बोलो, 25 यूनिट की। अब कमी 25 यूनिट की हुई है ना, तो यही 25 यूनिट बराबर कितने का होगा, यही 5 के बराबर होगा, तो 25 यूनिट बराबर, 25 यूनिट बराबर कितने के, 5 के, सही है। तो आपका नया का पूछा गया, देखिए बेसन की नई मात्रा ज्ञात कीजिए, बेसन की नई मात्रा कितना है दोस्तों, 100 है, और पुरानी मात्रा कितना, 125, तो 100 बराबर कितने के, 100 बराबर, इसमें दोस्तों किससे गुणा कराओगे, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, इसमें भी 4 से गुणा कराओगे, कितना हो जाएगा बोलो, 20, कितना 20, क्लियर है बालक, 20। अब देखिए पहला क्वेश्चन हल हो गया, पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो गया कितना हो गया दोस्तों, 20 kg, 20 kg, कितना 20 kg, कितना दोस्तों 20 kg, सही है। अब कह सकते हो बेसन की नई खपत कितना है, 20 kg। अब कहा गया है बेसन की या बेसन का प्रति केजी नया मूल्य क्या होगा, तो बेसन का नया मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों, बेसन का नया मूल्य कितना हो जाएगा। अब बताइए 300 रुपए में आप कितना पा रहे हो, 20 kg, सही है, 300 रुपये में 20 kg पा रहे हो, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 300 और बटा कितना 20, कटा दोगे, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 15 दूना 30, कितना 15 रुपये प्रति केजी, कितना 15 रुपये, 15 रुपये प्रति केजी ना, उल्टा लिख दिए का, देखिए दोस्तों 15 रुपये प्रति केजी, सहमत हो, 15 रुपये प्रति केजी हो गया, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा देखिए, अब तीसरा देखिए, ये देखिए आप ये कह रहे हो 300 रुपये में हम 20 kg पा रहे हैं, अगर आप गए, आप दुकानदार मतलब कहीं दुकान पे गए बेसन खरीदने, आप 300 रुपये में 20 kg पाए, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 300 बटा 20, 15 रुपये, सही है। आगे पूछा गया है बेसन की पुरानी मात्रा ज्ञात कीजिए, बेसन की पुरानी मात्रा ज्ञात कीजिए, नए में आप 20 kg पा रहे हैं, पुराने 20 kg कब पा रहे हैं, जब 5 kg आपका कम हुआ है, बेसन में, बेसन की मात्रा में 5 kg कम हुआ, तब आप पा रहे हैं कितना 20, तो मतलब पुराना कितना होगा 20 प्लस कितना दोस्तों 5, कितना 25 kg, सही है दोस्तों 25 kg। और चौथा क्वेश्चन का है, चौथा क्वेश्चन का है बेसन का प्रति केजी पुराना मूल्य क्या होगा, अरे 300 रुपये है, कितना 300 रुपये, खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और पहले कितना खरीदे थे आप 25 kg, कितना 25, अब भाग दे दो, कटा दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा बोलो 12 रुपये, 12 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, देख लें कट तो नहीं रहा है, सही है 12 रुपये प्रति केजी ना, देख लीजिए थोड़ा, सही है। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक गांव की आबादी 10% वार्षिक दर से कम हो रही है, यदि वर्तमान आबादी 8000 हो तो कितना 2/1/2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था, कहीं भी पूछे क्वेश्चन दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल बनते हैं। अब देखिए मैथ में कोई बदलाव नहीं है, सीजीएल में पूछेगा, ये एमटीएस में पूछेगा, एमटीएस तो और तगड़ा क्वेश्चन बनते हैं, एमटीएस का तो और तगड़ा क्वेश्चन बनते हैं,
बल्कि सीजीएल का सस्ता पड़ जाता है उसके सामने, है कि नहीं। अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूछा गया था, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा। लगाइए, 30 सेकंड का समय है, देखते हैं कौन लगा पाता है। अभी पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। देखिए आया, कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। देखिए एक गांव की आबादी 10% वार्षिक दर से कम हो रही है। यदि वर्तमान आबादी 8000 हो तो 2/1/2 वर्ष बाद आबादी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2/1/2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए 2/1/2 वर्ष, देखिए 2/1/2 वर्ष को आप का लिख सकते हो, बोलिए 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष लिख सकते हो। किसी कोई डाउट? बोलो 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1/2 वर्ष लिख सकते हो, सही है ना। लेकिन कहा गया है एक गांव की आबादी कितना बढ़ रहा है? 10% वार्षिक बढ़ रहा है। अब बढ़ कितना रहा है? 2.5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अब समझना है, पहले वर्ष कितना लगेगा? देखिए 10% यहाँ भी वृद्धि होगी, 10% यहाँ भी वृद्धि होगी, लेकिन ये कितना है? 1/2 वर्ष, मतलब एक वर्ष में 10%, एक वर्ष में 10%, ये जो आधा वर्ष है इसमें कितनी वृद्धि होगी बालक? 5% की। बस हो गया क्वेश्चन हल, हो गया ना क्वेश्चन हल। अब कुछ नहीं करना है। आपकी आबादी कितनी थी दोस्तों? 8000 इंटू 8000 थी आबादी, इंटू कितना पहले वृद्धि? 10% के 110/100। क्लियर है बालक? और फिर कितने की वृद्धि? 10% के, फिर कितना? 110/100। फिर दोस्तों वृद्धि कितने के? 5% के, 105/100। क्लियर है बालक? 105/100। अब अगर कटाना है कटा दीजिए, और डायरेक्ट गुणा करना है डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। सही दोस्तों, देखिए कटेगा। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो काटना है। देखिए 2 2 4 1 5 जीरो कट गया, 1 बचा है। सही दोस्तों, अब इसको कटा दो, कितना आ जाएगा? देखिए 5 कटा दीजिए, 5 दूना 10, अब यहाँ आ गया कितना? 21। क्लियर है दोस्तों? 21 आएगा ये, 21 कितना? 21। अब इसको कटाइए, 2 कन्नम 2 और 2 चौका 8। क्लियर है बालक? 2 चौका 8। अब गुणा करा दीजिए। अब गुणा करा दोगे, देखिए इसका गुणा करा 11 में 121। अब एक गुणा का 1 और कितना? 4, कन्नम 4। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा दोस्तों? ए सही है। 10,164, 10,164 यही का हो गया आपका आंसर हो जाए। कितना दोस्तों? 10,164। कितना? 10,164, यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया। पता कैसे चला? बात समझिएगा। देखिए अब इसका गुणा कराओगे 11 गुणे 11 121। 121 यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। अब 1 गुणा इसमें 21 में कराओगे 1 ही आएगा। अब 1 गुणा 4 में कराओगे 4 का नाम 4, यूनिट डिजिट कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सही दोस्तों, और बाकी का है 0 है, सब सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 60% शेष का 60% वह वस्त्र पर खर्च कर देता है। उसके द्वारा ये वस्त्र है दोस्तों, वस्त्र, उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च के 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च करता है। अब यदि उसके पास 4080 रुपए शेष बचे तो वह मनोरंजन पर कितने खर्च करता है? कितने रुपए खर्च करता है? सही दोस्तों, वह मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च करता है। क्लियर दोस्तों? तो लगाइए थोड़ा आप लोग, 30 सेकंड का समय, देखते हैं कौन आंसर भेजता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लगाइए। बोलो आया? चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए आया कि नहीं आया? चला देखिए एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भाग भोजन पे खर्च करता है। थोड़ा समझिएगा, 20% भाग भोजन पे खर्च करता है, शेष का 60% वस्त्र पर खर्च कर देता है। उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च कर देता है। यदि उसके पास 4080 रुपए 4480 रुपए
शेष बचे तो वह मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च करता है। तो मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च करता है, अगर यही अंतिम पूछता, अंतिम मतलब कितना रुपए उसके पास शेष बचा या कितना रुपए मतलब उसके पास शेष बचा, अंतिम लास्ट वाला पूछता, तो आप एक जवान होता नहीं, वृद्धि हो रहा वृद्धि कर दीजिए, कमी हो रहा कमी कर दीजिए, ऐसे सीरियल बाई क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन द्वारा आप हल कर लेते। लेकिन ये बीच का पूछ लिया है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। जैसे समझिए, बात समझिए। देखिए, एक व्यक्ति कुल आय का 20% भाग भोजन पर खर्च करता है। किस पर? भोजन पर। अगर आप देखिए यहां लगा दिया जाए, यहीं लगा दिया जाए। देखिए, अगर आप भोजन पर, देखिए अगर आप बालक भोजन पर 20% या 20 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं तो शेष बचा कितना आपके पास? शेष बचा कितना? 80 यूनिट या 80% कह सकते हो। अगर भोजन पर आप 20% खर्च कर दे रहे हैं बालक तो शेष बचा कितना? 80। क्लियर है दोस्तों। और आगे कहा गया खर्च कर देता है, शेष का 60% वह वस्त्र पर खर्च करता, तो वस्त्र पर कितना खर्च करेगा? शेष का 60%, 80 का 60% वह किस पर खर्च करता है बालक? वस्त्र पर। तो 2 0 से कट गया, 8 छंग 48। कितना दोस्तों? 8 छंग 48। क्लियर है दोस्तों? 8 छंग 48। 48 रुपए या कह सकते हो 48 यूनिट चल रहा है। 48 यूनिट वह किस पर खर्च करता है दोस्तों? वस्त्र पर खर्च करता है। आगे कहा गया उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% के बराबर वह मनोरंजन पर खर्च करता है। अब मनोरंजन पर किस पर खर्च करेगा? मनोरंजन पर। मनोरंजन पर वह खर्च करेगा उसके द्वारा वस्त्र पर किए गए खर्च का 20%। सही है। इसको चाहे हम मॉडल लगा लें, कोई दिक्कत। अब वस्त्र पर किए गए खर्च का 20% मतलब 48 का 20% निकालो, 9.6 आएगा। हाँ, अरे 10% बराबर 4.8, मतलब का 4.8, तो 20% बराबर मतलब 48 दूना 96, 9.6। सही है। तो देखिए अब इसका 48 का कितना दोस्तों? 20% वह किस पर खर्च करता है? मनोरंजन पर। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 48 दूना कितना? 96, एक अंक बाद का हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। सही दोस्तों। अब बस ना, अब आगे क्या कहा गया? खर्च करता यदि अब उसके पास कितना? 4480 रुपए शेष बचे तो वह मनोरंजन पर कितने रुपए खर्च किया था? मनोरंजन पर 9.6 रुपए खर्च किया था। तो मनोरंजन वाला आपसे पूछ लिया गया, शेष बचा कितना उसके पास? शेष देख लीजिए, शेष बचा कितना उसके पास? तो 80 था, 80 में से का घटेगा? 48 घटेगा और माइनस 9.6 घटेगा। अब घटा दोगे दोस्तों तो आएगा कितना? 22.4 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 22.4। अब इसको घटा दोगे तो 22.4 ही आएगा। कहा कि यहाँ देखिए 6 है तो 22.4 है। अब इसको जोड़ दोगे 48 और 9, 48 और 9 अगर जोड़ो, देखिए माइनस में जुड़ जाएगा। 48 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 57.6। 57.6 अगर घटा दोगे 80 में से कितना आ गया? 22.4। अब दोस्तों यही 22.4 यूनिट बराबर कितने के? 4480 के। 4480 के। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ा दोगे। क्लियर है बालक? यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या बढ़ा दोगे? 0 बढ़ा दोगे। तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा दोस्तों। तो 2 बार जाएगा। देखिए तो 2 बार जाएगा। देखिए एक मतलब 224 का नाम 224 दूना कितना? 448। तो 1 यूनिट बराबर 200 के। तो आपसे किस पे पूछा गया? मनोरंजन पे। मनोरंजन कितना है? 9.6 यूनिट। यही है मनोरंजन ना, 9.6 यूनिट। तो 9.6 यूनिट बराबर कितने के? 9.6 इंटू कितना? 200। क्लियर है बालक? अब इसका गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 1920, मतलब 192, 1920। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1920। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए ये दशमलव है, एक 0 कट जाएगा। सही है, 1 0 आएगा। सही है। देखिए 6 दूना 12 2, यहाँ से लगा 1 और 9 दूना 18 1 19। क्लियर है बालक? कितना? 1920। यही सही हो जाएगा। क्लियर है बालक? सही है। ये सब अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़िए, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और आपको फ्री ऑफ कास्ट सारी क्लासेस दी जाएगी। अच्छा लेवल के दोस्तों आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखते हैं।
अब ठीक है। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2018 में। देखिए एक व्यापारी ने 2100 रुपए ना 21,000 है, एक व्यापारी ने 21,000 रुपए में लैपटॉप, 21,000 नहीं, ये 2,10,000 होना चाहिए, 2,10,000 है, इसको 2,10,000 बना लीजिए। एक व्यापारी 2,10,000 रुपए के लैपटॉप और 1,00,000 रुपए के मोबाइल फोन और 1,50,000 ना, देखिए क्या, 1,50,000 रुपए के टेलीविजन सेट आयात किए, उसे, सही है ना, उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फोन पर 8%, टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। इसे उपयुक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी ना रुपए में भुगतान करनी पड़ी। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। सही दोस्तों। अरे आप सब जब नौकरी पाओगे तब न लोगे 2,10,000 रुपए का लैपटॉप ले लिया था बालक, 1,00,000 रुपए का मोबाइल फोन, और नहीं तो इस समय का हालात है, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन, वो भी बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन घबराइएगा मत, एक समय आएगा आप लाख रुपए नहीं 5 लाख रुपए का मोबाइल लेंगे। सही है। अभी तो मोबाइल थोड़ा सस्ता है 10,000 रुपए का, लेकिन इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत बच्चे तो 9 बजे से सुबह 4 बजे तक सर्विस देते हैं, है कि नहीं। देखिए एक चीज़ तो हम कहेंगे, देखिए जो आज डिजिटल ज़माना में, जो डिजिटल ज़माना आ गया है लेटेस्ट, हाँ, इसमें जो है जग तो सभी रहे हैं, 9 से 12 9 PM से और 12 PM तक जग सभी रहे हैं, कोई ऐसा सो नहीं कि सब जाग रहे हैं। बस फर्क कितना है, डायरेक्शन अलग अलग है। कोई पढ़ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है, कोई फेसबुक पे बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप बात कर रहा है। मतलब शहीद सब हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग है। हम तो बस यही कहेंगे, पहले आप सफल हो जाइए, उसके बाद फिर देखिए मजा ही मजा है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ना, अब इसको हम ओरल लगवाएंगे, ओरल लगाना है बस। देखिए 2,10,000 कितना है दोस्तों, यहां लगवा दें। देखिए 2,10,000 पे आपने जो टैक्स अदा किया, हाँ, जो आपने टैक्स अदा किया, ड्यूटी अदा किया, कितना दोस्तों, 10%। 2,10,000 ना, कितना, 10%, कितना, 10%। अब 2,10,000 का 10% निकालोगे, 100% बराबर 2,10,000 के, क्लियर है ना। 100% बराबर 2,10,000 के, तो बालक 10% बराबर कितने को हो जाएगा, तो 21,000 का हो जाएगा। कितना, 21,000, कितना, 21,000। क्लियर है बालक, सही है ना। अगर कोई कहे आपको 100% बराबर 2,10,000 के, 100% बराबर 2,10,000 के, पूरा 100 बराबर, तो 10% बराबर कितना, 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना, मतलब 21,000। क्लियर है ना। देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 21,000 के। क्लियर है बालक। अब देखिए आगे कहा गया है 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 रुपए में क्या खरीदता है, मोबाइल फोन, और उस पर ड्यूटी कितना दिया है, 8%। 1,00,000 का 8% अगर निकालना है, 1,00,000 का 8% निकालोगे बालक, 1,00,000 का 8% कितना निकल के आएगा, 8,000। 1,00,000 का 8% निकालोगे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 8,000। सही है ना। अगर 100% बराबर कहा जाए तो 100% बराबर 1,00,000 के, तो 8% बराबर 8,000 के, 10% बराबर 10,000 के, 20% बराबर 20,000 के। सही है। आगे कहा गया है, वो जो टेलीविजन कहा गया, टेलीविजन मतलब टीवी, 1,50,000 में टेलीविजन खरीदा था, 1,50,000 रुपये में टेलीविजन था, और उस पर जो टैक्स दिया है, कितना ड्यूटी अदा किया है, 5%। कितना दोस्तों, 5% अदा किया है। तो अब इसका 5% निकालोगे, 1,50,000 का 5% निकालोगे बालक, कितना, 5% निकालोगे। अगर कहा जाए, देखिए अगर कहा जाए बालक 1,50,000 का अगर 5% निकालोगे, अगर कहा जाए 1,50,000 है, सॉरी, हाँ, 1,50,000 मतलब 1.5 लाख का अगर आपको 5% निकालना है, पहले आप 10% निकालो। कैसे, 100% बराबर 1,50,000 के,
हाँ 100% बराबर 1,50,000 के, तो 10% बराबर कितने के? 15,000 के। 10% बराबर कितने के? 15,000 के। तो 5% बराबर कितने के? 15,000 का आधा कितना? 7,500 के। कितना दोस्तों? 7,500 के। 7,500। क्लियर है बालक? ये सब इतना आप टैक्स अदा किए हैं। कितना? इतना आप टैक्स अदा किए हैं। क्लियर है बालक? सही है। देखिए फिर एक बात समझ लीजिए, 2,10,000 का 10% निकालोगे 21,000, 100% बराबर 2,10,000 के, 10% बराबर 21,000 के। और 1,00,000 का 10% निकालो, 1,00,000 का 10% 10,000, लेकिन 1,00,000 का 8% निकालो कितना? 8,000। 8,000। और 1,50,000 का 10% होगा 15,000, तो आधा उसका 5% कितना होगा? 7,500। अब पूरा जोड़ दोगे, देखिए 0, फिर देखिए 0, फिर देखिए 0, सही है। और कितना? 1 और 5 कितना? 6। अब इसका 5 2 कितना? 2 और 8 कितना? 10, 10 7 17। सही दोस्तों? 17 है। इतना गलत हो रहा का यार? 0 0, देखिए देखिए 1 0 आ गया और फिर 0 आ गया, फिर इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा बालक? 5 5। अब इसको देखिए 8 1 9 9 7 16, हासिल लगा 1 2 1 3, 36,500। 36,500 है ऑप्शन नंबर बी, 36,500। क्लियर बालक? कितना? 36,500। सही है ना? कोई डाउट? बोलो बालक, डाउट नहीं होना चाहिए। 36,500 इसका आप क्या किए? सिर्फ आप ड्यूटी अदा किए, मतलब कर अदा किए, टैक्स। सही दोस्तों? तो देखिए इतना टैक्स अदा कर रहे हैं 36,500। पहले सोचिए, इसीलिए कह रहे हैं कमाओ, जॉब पा जाओ, बढ़िया से कमाओ, ठाठ से रहो, राजक पाठ करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ा दिया जाए है। किसी वृत्त के व्यास को 20% का हो बढ़ा दिया जाए। सही दोस्तों, किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। सही दोस्तों, तो लगाइए इसका हम आज कॉन्सेप्ट बता दें, आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे। किसी वृत्त के व्यास को 20% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। और तुरंत झट से बच्चे पकड़ेंगे, 20% का आधा 20% व्यास है, उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा 10%। तो क्या करेंगे? x + y + xy बटा 100 10 और प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, तब 10 20 से 21 आ जाएगा। आंसर टिक मार्क, आगे बढ़ जाए। गलत है। सही है? वो गलत है, क्योंकि अब बात समझिए, प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होगा, उतने ही प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के व्यास में भी होगा। ये बात लिख लो अपने मत्थे में। सही है? अगर किसी डाउट लगे तो कमेंट करिए, तुरंत हम बताएं, इसको डाउट को क्लियर किया जाए। डाउट को आज हम क्लियर कर देंगे, कंसेप्ट सही है। चलो देखो, देखिए बालक, मान लीजिए एक वृत्त है, एक छोटा सा वृत्त है, इसका त्रिज्या 10 है। एक छोटा सा वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है? 10 है। इसमें आप 50% की वृद्धि कर दो। अब इसमें हम 50% की वृद्धि कर देंगे बालक। इसमें अगर हम 50% की वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा? 10 का 50% की वृद्धि कर दोगे 150 बटा 100, 2 0 2 0 से कट गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलो बालक, दूसरे वाले वृत्त में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे 15 आ जाएगा। सही है? पहले त्रिज्या 10 था, आप 50% की वृद्धि कर दिए। कितना दोस्तों? 50% की वृद्धि कर दिए, तो त्रिज्या कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 15 हो गया। मतलब कह सकते हो त्रिज्या 10 से 15 होने में कितने की वृद्धि हुई? बोलो 50% की वृद्धि हुई है। किसी कोई डाउट? क्लियर है ना? पहले त्रिज्या 10 था, तो आप 50% की वृद्धि, मतलब 10 × 150, हाँ 150, या तो कह सकते हो ऐसे लगा दें, थोड़ा बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ऐसे कर दें 10 50% की वृद्धि और बटा कितना? 100, 2 0 2 0 से कट गया, वृद्धि कितने? 5 की। पहले 10 था, 5 बढ़ जाए, कितना हो गया? 15। सही है? तो वृद्धि कितने की हुई? 50% की। अब बताइए, इसका देखिए, इसका त्रिज्या 10 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? इसका व्यास कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं इसका व्यास?
क्लियर है बालक, इसका व्यास होगा 20। अब देखिए इसका त्रिज्या कितना है 15 है, तो इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 50% की वृद्धि हुई ना, तो यहाँ भी 50% की वृद्धि हुई। कैसे, देखिए 20 व्यास है और इसका व्यास 30 है। देखिए 20 से कितना हो गया 30, वृद्धि कितने को हुई 10 की, और किस पर हुई है 20 पर, और गुणे कितना 100, 20 का नम 20, 20 पंजे 100, कितना 50%। सही है ना, क्लियर है बालक, एकदम हम मतलब हो किसको आपको बता दिए, एकदम मतलब हो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। मतलब कह सकते हो प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होती है, उतने प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के व्यास में होती है। तो 50% की वृद्धियां इसमें भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए, फिर नोट लिखा दिया जाए, फिर सवाल लगा दिया जाए। सही है, चलिए देखिए, अरे देखिए बालक, देखिए अब सवाल लगा दिया जाए। देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का होता है, तब नोट लिखाया जाए, या का लिखा दें। देखिए ऐसे लिख दीजिए, प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होती है, उतने ही प्रतिशत की कमी या वृद्धि वृत्त के व्यास में होगी। नोट में लिख लीजिए इसको, किसमें, नोट में लिख लीजिए, माइंड में छाप लीजिए। कह सकते हो, देखिए कह सकते हो वृत्त का त्रिज्या परसेंटेज बराबर वृत्त का व्यास प्रतिशत, स्थिति में दोनों का होता है आपस में बराबर होता है, दोनों का होता आपस में बराबर होता है। लिख लीजिए। और चिड़ै आई गई का, चलो ठीक हुआ, बहुत सही। यहाँ पर सब चिड़ै स्टूडियो में आ जा रहे हैं बालक, हाँ बहुत सही, बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं। चलिए हो गया, नोट हो गया, चलिए मिटाया जाए। देखिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 देखिए, वृत्त की जो वृत्त का व्यास होता है, व्रत का सॉरी व्यास होता है, व्यास तो 20% दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए अब एक बात और समझ लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। प्रतिशत की स्थिति में जो चीजें कॉमन होती हैं वो एक दूसरे से कट गया था। जैसे इसमें परसेंटेज कॉमन है, कमी या वृद्धि सिर्फ वृत्त के त्रिज्या में हो रही है। तो परसेंट यहाँ पाई, ये पाई का है दोस्तों, कॉमन है, तो एक का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आप निकलेगा का, देखिए आर इंटू आर, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर को। देखिए जब भी आप मेंसुरेशन का जो सवाल बनेगा और परसेंटेज का पूछेगा, परसेंटेज अगर आपसे पूछ रहा है या रेशियो पूछ रहा है, हमेशा जो चीजें कॉमन रहेंगी दोस्तों कट जाएंगे। जैसे देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन भी कैंसिल हो जाए। जैसे आधा, जैसे कह दिया जाए सम का क्षेत्रफल बताएं, सम क्षेत्रफल 1/3 पाई, सम का क्षेत्रफल का निकाला जाए 1/3 पाई, तो एक पाना पाई आर स्क्वायर या होता है, ये जवन हमेशा कैंसिल हो जाए, क्योंकि 1/3 पाई कुलिम रहे, कॉमन रहे। जो भी कमी वृद्धि होगा त्रिज्या और ऊंचाई में होता है। तो परसेंटेज की स्थिति में
परसेंटेज की स्थिति में हमेशा जो चीज कॉमन रहती है वो हमेशा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि नया मान पुराना मान में दोनों में पाई रहेगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों। नया मान भी पाई रहेगा, पुराना मान में भी पाई रहेगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 20% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, तो देखिए क्या लिख सकते हो, देखिए हमेशा नीचे वाला मान होता है, क्या बोले, नीचे वाला मान प्रारंभिक मान होता है। 20% वृद्धि कितना, 120 इंटू नीचे वाला मान का होता है प्रारंभिक मान, ऊपर होता है 20% वृद्धि कितना, 120। 2 0 से कैंसिल हो गया। 12 बार हमें कितना, 144/100। 100 है और कितना हो गया, 144। वृद्धि कितने की हुई, 44 के, तो यही दोस्तों कितना हो गया, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मेथड 1 है। अगर मेथड 2 की बात किया जाए तो एक सूत्र सुने होंगे, प्रतिशत परिवर्तन, इसको कहा जाता है प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy/100। क्लियर है बालक। देखिए 20 प्लस कितना, 20 प्लस कितना, 20 इंटू कितना, 20 और बटा कितना, 100। 2 0 से कट गया, सही है। 20 20 40 और प्लस 2 दूना 4, जोड़ दोगे 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बोलो बालक, किसी कोई डाउट है, किसी कोई डाउट है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रतिशत की स्थिति में जो चीजें कॉमन रहती है वो हमेशा कैंसिल हो जाती हैं। और सुनिए, वृत्त में जितने प्रतिशत की वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होगी, उतने ही % की वृद्धि वृत्त के व्यास में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है तो उसकी त्रिज्या पर प्रभाव पड़ेगा। बोलो, लगाइए, कमेंट करिए, थोड़ा आंसर देखते हैं कौन बालक कमेंट कर लेता है। देखते हैं किसके पावर है इतना। अरे पावर तो बहुत बालक हैं हमारे। ऑफलाइन क्लास में ऐसे बोलते हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चन मतलब बोलेंगे तो उधर से आंसर आ जाता है। इतना तेज बच्चे हैं, सब सीजीएल वाले हैं। देखिए कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, पता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप लोग पता है πr²। सही है। अब देखिए एक का है कॉमन है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो हम कह सकते हैं r² बराबर एक का है एरिया। सही है, r² बराबर एरिया हो जाएगा। सही है, क्लियर है बालक, r² बराबर एरिया। तो कह सकते हो, देखिए r² बराबर, देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई। 19% मान लीजिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपका 100 होगा, 19% कमी हो गया, कितना हो गया, 81 हो गया। सहमत हो। अब देखिए यहाँ क्या है, स्क्वायर है तो इधर आएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, 9, और क्या निकल के आएगा, 10। सही है। पहले प्रारंभिक आप 10 मतलब क्षेत्रफल कितना, मतलब यही कहा गया ना, तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले उसकी त्रिज्या 10 थी, अब कमी होके कितना हो गई, 9 हो गई। कमी कितने को, 1 के, तो कमी % बराबर, कमी प्रतिशत बराबर 1 और किस पर, 10 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से, या 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों, 10%। सही है, 10%। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सही है। वृत्त के त्रिज्या पर क्या मतलब उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी त्रिज्या पर 10% का प्रभाव पड़ेगा। मतलब 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। सिर्फ प्रभाव पूछा है तो प्रभाव क्या पड़ेगा बालक, 10% का प्रभाव पड़ेगा, या कह सकते हो 10% की कमी हो रही, 10% कमी हो रही, या कह सकते हो प्रभाव जो है कितना पड़ रहा है, 10% का प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 1000 मत प्राप्त होते हैं और वह 16000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या क्या है। थोड़ा करेक्शन है, देखिए एक का है घोषित हो जाता है, देखिए घोषित, देखिए एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 1000 मत अवैध घोषित हो गए। 1000 मत एक का है अवैध घोषित हो गए। 1000 मत अवैध घोषित हो गए ना,
हो गए 1000 मत, इसको लिख लीजिएगा, 1000 मत अवैध घोषित हो गए और वह 16000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या क्या है। सही दोस्तों, ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या क्या है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन करेक्शन है, इसको जान लीजिए, इसमें बहुत क्वेश्चन रहेगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब अगर कहें तो बोल के लिखवा दें, बोल के लिखवाने से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, जब पानी को बर्फ में हिमभूत किया जाता है तो उसका आयतन, उनका ना है उसका, तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। तो यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो इसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा गया था। बोलो बालक, बोलो। देखिए, जब पानी को बर्फ में हिमभूत, मतलब पानी है, जब उसको बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हो ना, पानी को जब आप बर्फ में कन्वर्ट कर रहे, मतलब कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका जो आयतन है 9% बढ़ जाता है। इसको सबको पता है, पानी अगर है उसको बर्फ में कन्वर्ट करो तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तभी ना, देखिए एक बोतल अगर भरा है, एक बोतल भरा है ना, एक बोतल वो भरा, मतलब स्कॉच वाला अगर बोतल रहता है, अगर भरा है पानी से, अगर वो आप फ्रिज में रख दिए, जम जाता है तो टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो भाई उसका क्यों टूटता है? क्योंकि पानी जब बर्फ परिवर्तित, मतलब कन्वर्ट होगा, परिवर्तन होगा, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। हाँ, और लेकिन जब बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। देखा, यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो इसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। मतलब कह सकते हो पानी था और यह क्या था? बर्फ था, बर्फ था। सही है बालक, पानी था, बर्फ था, लेकिन पानी था और बर्फ था, और यही कहा गया है आयतन कितना परसेंट घट जाएगा। पहले मान लीजिए 100 था, पानी 100 था, देखिए वृद्धि हो गया तो कितना हो गया बालक? 109 हो गया। सहमत हो? सही है ना। देखिए, जब पानी को बर्फ में हिमभूत किया जाता है तो कितना? 9% बढ़ जाता है। पानी मान लीजिए 100 था, जब इसको बर्फ में बदला गया तो 109 हो गया। अब आगे कहा गया जब मतलब फिर अगर ना, यदि बर्फ को पानी में घोला जाए, जब इसको घोलोगे तो कितने कमी हो? यही 9 की कमी होए। और लेकिन किस पर होगा? 109 पर होगा। तो यही होगा, तो 109 का मतलब घटेगा। कितना घटेगा बालक? घट रहा है, कमी कह सकते हो या घट कह सकते हो। घट रहा है, कितना घट रहा है? 9 घट रहा है, 9 घट। और किस पर घट रहा है? 109 पर घट रहा है। तो ना कितना? 9 बटा कितना? 109 और गुणे कितना? 100। सही बालक, 100। तो बताइए कितना आंसर आएगा, बोलो। देखिए समझिएगा, पानी था पहले, जब जमेगा तो वृद्धि हो गया, 109 हो गया। अब फिर यहां से यहां जाना है, जाहिर सी बात हुआ कमी होगा, बर्फ से पानी में कन्वर्ट कम होगा, और घटेगा कितना? 9 ही घटेगा। लेकिन किस पर घटेगा? 109 पर। तो इसको कटा दोगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 8.25%। कितना दोस्तों? 8.25% के लगभग बराबर आ जाएगा। 8.25% के लगभग बराबर आएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 900 में अगर भाग दोगे तो 9 बार, तो देखिए अब देखिए ये कितना हो जाएगा। देखिए अगर सोचत होगा, देखिए अगर ये 900 हो जा रहा है और बटा कितना? 109, अगर इसमें भाग दोगे, अगर 9 बार जाता तो 9% आता। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ा आप लोग कैसे किया करो ऑप्शन जीटीओ से। जीटीओ का मतलब समझिए, अब ये 900 हो गया, 109 हो गया। अब इसमें भाग दोगे तो 9 बार जाएगा नहीं, कहा कि एक है 109 है, 9 बार नहीं, जो भी जाएगा 9 बार से कम ही रहे। जो भी जाएगा 9 बार से का रहेगा दोस्तों? कम ही रहेगा। सही है, जो भी जाएगा 9 से का रहेगा? कम ही रहे, 9 का रहे बड़ा रहे, जो भी रहेगा 9 से कम ही रहेगा। ये तो होगा नहीं, है 118 नहीं, 18.88 ये भी नहीं होगा, 18.18 ये भी नहीं होगा, और 8% ये तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आंसर आएगा आपका दशमलव में आएगा, क्योंकि 109 और 900 को काट नहीं पाए भैया। सही है ना। और जो भी आंसर होगा देखिए यही आएगा, 8.25 के लगभग बराबर आएगा। सहमत हो? तो ये है आपका जीटीओ मॉडल। अब लगा है आप गुणा करावे, 900 भाग करावे 900 109 के, खिन्ना फिन्ना मारे, तब हो गया काम।
ऐसे नहीं होता। मैथ का मतलब होता प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपको चेक कर लेना। जाहिर सी बात उसमें भाग दोगे 9 बार से कम आएगा, 9 तो आएगा नहीं, 18 तो आएगा नहीं, 18.1 आएगा नहीं, 8% सीधा सीधा कट नहीं सकता क्योंकि 900 109 काटे ना सकते। जो भी आंसर है 8.25%। बोलो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोमल ने कार्यालय का समय लिखा, यदि कोमल के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक हो तो पूरे सप्ताह तक कितना प्रतिशत भाग वह अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। सही है। कोमल जो है अपने कार्यालय जाता है 9 बजे से 5 बजे तक, सही है। और कब तक? सोमवार से सिर्फ शुक्रवार तक जाता है, तो वह कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। देखिए परसेंटेज बराबर कितना। अब देखिए सोमवार से शुक्रवार कितना दिन गया? बोलो 5 दिन। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सिर्फ 5 दिन गया। और डेली कितना? 9 बजे से कितना? 5 बजे तक। 9 बजे से 5 बजे तक कितना हो जाएगा? बोलो 3 घंटा हुआ, 5 घंटा हो जाएगा, 5 3 8 घंटे, डेली 8 घंटे बिताता है। और लेकिन कहा गया है तो वह पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन, पूरे सप्ताह तक 7 दिन, एक दिन में 24 घंटा होता, इंटू 24 परसेंटेज चेंज करने के लिए आप किससे गुणा करा दोगे? 100 से गुणा करा दोगे। सही दोस्तों। अब इसको कटा दोगे 23.8 आ जाएगा। कितना? 23.8% के लगभग आ जाएगा। 23.8% के लगभग आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कितना दोस्तों? 23.8%। क्लियर दोस्तों? जो चीजें ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5/1/2% होना चाहिए। 5/1/2% का कमीशन दिया जाता है और वह 10,000 से अधिक बिक्री पर 1/2% का कमीशन दिया जाता है। यदि विक्रेता, सही है, यदि विक्रेता की कुल आय 1990 रुपए है तब ना, यदि विक्रेता की कुल आय 1990 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तब कुल बिक्री ज्ञात करें। सही है। 1990 रुपए है तब उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। क्लियर है दोस्तों? देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें घबराने वाली बात है नहीं। आप लोग लगाइए, थोड़ा कमेंट करिए, कमेंट किया करो यार, कितना क्वेश्चन कौन सा सही हुआ कौन सा नहीं सही हुआ, कमेंट करिए। देखिए एक विक्रेता को उसके द्वारा किए गए बिक्री पर 5/1/2% का कमीशन दिया जाता और 10,000 से अधिक बिक्री पर 1/2% का कमीशन दिया जाता है। इसका मतलब कह सकते हो अक्सर ये रूल मॉल वॉल में लागू होता है। कहीं एजेंसी में आप काम करोगे, जॉब करोगे ना बालक, तब वहां पे नियम लागू होता है। जैसे आप कहीं मॉल में काम कर रहे हैं ना, तो वहां जो ओनर है, जो मेन है, जो मैनेजर हैं, आपको बता दिए, देखा एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 5.5% का कमीशन। आप मतलब कोई भी वस्तु बेचोगे तो आपको 5.5% का कमीशन मिलेगा। मतलब 100 रुपए पे 5.5 रुपए मिलेगा। कितना? 5.5 रुपए मिलेगा। क्लियर है बालक? लेकिन जब आप 10,000 रुपए से अधिक पर बेचोगे, लेकिन जब आप 10,000 मतलब जब आप 10,000 से अधिक बेचना शुरू कर दोगे तो आपको 1/2% कमीशन और मिलेगा। इस बात समझ में आए? फिर समझिए, आप कहीं जॉब पे या मॉल वॉल में जॉब कर रहे हो तो अगर आप कोई वस्तु बेचोगे तो आपको 5.5% कमीशन मिलेगा। अब ऐसे बेचते जब आप 10,000 रुपए तक बेच दिए, जब 10,000 रुपए तक आप उसकी मतलब मॉल की जो भी वस्तु रहेगी बेचेंगे आप, तो आपको 5.5% कमीशन मिलेगा। जैसे 10,000 रुपए से आप आगे जाएंगे, जैसे आप 10,000 रुपए से आप आगे जाएंगे तो यही कमीशन कितना मिलने लगेगा? 1/2% और अधिक मिल जाए। 1/2% का हो जाएगा और अधिक ना, अधिक मिलने लगेगा। 1/2% अधिक बिक्री मतलब 10,000 से अधिक बिक्री पर 1/2% का कमीशन दिया जाता है। 10,000 से अधिक बिक्री करोगे तो 1/2% का कमीशन दिया जाएगा। देखिए माना कुल बिक्री, ऐसे लिख सकते हो, माना का कुल बिक्री, हम मान लें दोस्तों कितना? x। कुल बिक्री कितना है? x। अब x पे कितना आप कमीशन दोगे? 5/1/2% का,
यक्स पर कितना कमीशन दोगे, 5 सही 1/2% का लिख सकते हो। 5 सही 1/2 कितना, 5 दूना 10 है कि 11 लिख सकते हो, 11 ऐसे लिख सकते हो, x इंटू 11/2। अब परसेंटेज हटाओगे, फिर किससे गुणा कराओगे, 100 से। सही है बालक, 100 से प्लस प्लस। अब किससे अधिक बिक्री पर, किससे अधिक बिक्री पर, 10,000 से अधिक बिक्री पर। 10,000 से अधिक बिक्री पर आपको कितना कमीशन दिया जाएगा, 1/2 का। कितना, 1/2 का कमीशन दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो एक्स, देखिए कह सकते हो एक्स माइनस हैं, एक्स माइनस 10,000 इंटू 1/2 परसेंटेज हटाओगे, सब गुणा कराओगे, बराबर कितने के, 1990 के। सही, 1990 के। अब थोड़ा समझिएगा, सही है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर आपको 1/2% मिलेगा। मान लीजिए आपकी बिक्री का हो यक्स में से 10,000 जब घटा दोगे, ये ना, यक्स में से 10,000 घटा दोगे, जो आएगा यक्स है, यक्स मान लीजिए आपकी कुल बिक्री, यक्स में से 10,000 जो घटा दोगे, जो आएगा उसमें 1/2% की आप कमीशन मिले। अब समझ में, कभी उल्टा लिख दिए थे ना। तो देखिए अब क्या करना है, इसका गुणा करा दोगे, कितना, देखिए 11x बटा कितना, 200 प्लस, सही बालक, प्लस। अब एक ये देखिए 1/2 गुणे 100, तो इसको लिख सकते हो 1/200। हाँ, 1/200, 1/200 को ऐसे डायरेक्ट गुणा करा दीजिए इसमें, तो कितना हो गया, यक्स बटा कितना, 200। और देखिए अब 1/200 गुणा करा दोगे इसमें 10,000 में, तो 2 0 से कट गया, बचा कितना, 100, और 2 से भाग दे दिए, कितना, -50। और बराबर कितने के, 1990 के। 1990 के। समझ में आया है। ये समझिए आप, जैसे आप मान लीजिए आप बेच चुके हैं, जैसे 10,000 रुपये से अधिक आप बेचोगे तब 1/2 कमीशन मिलेगा। मतलब आप बेच चुके हैं 15,000 के, तो देखिए मान लीजिए यक्स वैल्यू 15,000 हो गया, तो 15,000 में से 10,000 घटाओगे, 5,000 जो आएगा वहीं पे 1/2 मिले ना, यही चीज है बस। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, हाँ इसको इधर पक्षांतर कर दो, देखा डिनोमिनेटर बरोबर है, ये जुड़ जाएगा, कितना, देखिए 12x और बटा कितना, 200 बराबर कितने के, इधर पक्षांतर हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2040। क्लियर है बालक, कितना, 2040। अब यहाँ लगा दें इसको, 2040 सही है। अब इसका ऐसे तिक्खा गुणा हो जाएगा, सही है। अब कटा दीजिए, देखिए 12 का नम 12, अब कटाइए 12 का नम 12, 12 सत्ते 84, सही है दोस्तों, 12 का नम 12, और देखिए 12 का नम 12, 84, 12 से 84। अब देखिए 17 दूना 34, कितना, 17 दूना 34 और 000, 34,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर बी, 34,000 रुपये आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में सब पूछे गए हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, और कृपया करके आप लोग ये सब क्वेश्चन सीखिए। सही दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन यही है, देखिए लास्ट यही है, थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए लगाइए थोड़ा आप लोग, पहले आप लोग लगाइए, थोड़ा आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कितना कितना आंसर आता है, तब हम लगाएं। लगाइए आप लोग, सही। अरविंद ने कुल संपत्ति अरविंद के कुल संपत्ति के लिख लीजिए, अरविंद के कुल संपत्ति जो कि रुपए में है, अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्री और 5 नातियों में इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रत्येक है, ये क्या है दोस्तों, प्रत्येक नाती को सही है, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, ये गलत है, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग प्राप्त हो, और प्रत्येक पुत्र का 1/5, प्रत्येक है ये, प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग प्राप्त हो, उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों के योगफल का 40% प्राप्त हो,
यदि एक है प्रत्येक है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,80,000 रुपये प्राप्त हो तो बताइए प्रत्येक पुत्र कितने रुपए प्राप्त हुआ, पत्नी को कितने रुपए प्राप्त हुआ, पत्नी एवं नातियों को मिलाकर कुल कितने रुपए प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा एक ही लाइन में हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक ही लाइन में, देखिए कहा गया है अरविंद ने अपने कुल संपत्ति जो कि रुपए में अपने पत्नी, 3 पुत्र और 2 पुत्री और 5 नातियों में इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/10 भाग। सही दोस्तों, हम ये मान ले रहे हैं दोस्तों, नाती को, ये नाती हो गया, नाती को यन हो गया, और देखिए यही कहा गया है प्रत्येक, देखिए यही कहा गया, थोड़ा समझिए, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग प्राप्त होता है। सही दोस्तों, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग और प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग प्राप्त होता है। बात समझिएगा, अगर बालक यहाँ हम कर दें, यहाँ कर दें D/10, यहाँ कर दें, देखिए D/10 और यहाँ कर दें S/5, ये 5 है। थोड़ा समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक नाती को यही कहा गया है ना, नहीं सॉरी, यहाँ प्रत्येक पुत्री को नाती का 1/10 भाग प्राप्त होता है। प्रत्येक पुत्री हैं नाती का 1/10 भाग प्राप्त होता है। देखिए यही कहा गया है ना, देखिए प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग प्राप्त होता है। सॉरी ना, प्रत्येक नाती को, ये जो नाती है, प्रत्येक नाती को पुत्री का 1/10 भाग प्राप्त होता है। बात समझिएगा, प्रत्येक नाती को पुत्री का 1/10 भाग प्राप्त होता है। इसको हम D से डिनोट करें, डॉटर से, तो 1/10 भाग ये होगा। इसको 1/10 भाग लिखने के बजाय अगर इसमें हम 10 से भाग कर देने, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। हाँ, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग प्राप्त हो रहा है, तो इसमें अगर हम 10 से भाग दे देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब आगे कहा जा रहा है प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग प्राप्त हो रहा है, 1/5 भाग ये प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम 5 यहाँ लिखने के बजाय हम यहाँ 5 से भाग दे देंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। ये बात समझिएगा, प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र का 1/10 भाग प्राप्त हो रहा है, ये जो है 1/10 भाग इनको प्राप्त होगा। अगर प्रत्येक डॉटर जो प्रत्येक पुत्री हैं, प्रत्येक पुत्री का इनको 1/10 भाग प्राप्त होगा, तो अगर हम इसमें 10 से भाग दे देंगे, दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रत्येक पुत्र का 1/5 भाग इनको प्राप्त होता है, अगर इसमें हम 5 से भाग दे देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। इस बात से सहमत हो। अब देखिए कहा गया यदि प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,80,000 रुपये मिला है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,80,000 रुपये मिला है, तो हम कह सकते हैं, देखिए यस बटा कितना 5 बराबर कितने के, यानी के बराबर कितने के, डी की जगह क्या लिख सकते हो, 1,80,000 और बटा कितना 10, 0 से कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो गया। अब कह सकते हो n बराबर कितने के, n बराबर कितने के 18,000। प्रत्येक नाती को अगर पूछा जाए प्रत्येक पुत्र को कितना मिला ना, अगर प्रत्येक नाती को पूछा जाए तो आपका आंसर हो गया कितना 18,000। अगर प्रत्येक नाती को पूछा जाए तो आपका आंसर कितना हो गया 18,000। और लेकिन अगर प्रत्येक पुत्र को पूछा जाए यस बराबर सन बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा 18 × 5 = 90, कितना 90,000। अगर प्रत्येक पुत्र को पूछा जाए ना, अगर प्रत्येक पुत्र को पूछा जाए कितना हो जाएगा 90,000, तो प्रत्येक पुत्र को कितने रुपए प्राप्त हुआ 90,000। प्रत्येक पुत्र को कितना प्राप्त हुआ 90,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्नी को कितने रुपए प्राप्त हुआ, पत्नी को कितने रुपए प्राप्त हुआ। देखिए इसमें कंडीशन है, पत्नी को कितने रुपए प्राप्त हुआ। देखिए उसकी पत्नी को पुत्र एवं पुत्रियों को योगफल का 40% प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ लगा दे रहे हैं ना, जगह कम है तो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट स्लाइड में लगा देंगे। तो देखिए पत्नी को पुत्र एवं पुत्रियों को योगफल का कितना प्राप्त हुआ 40% प्राप्त हुआ। तो देखिए अब पुत्र को कितना प्राप्त हुआ, एक पुत्र को 90,000 प्राप्त हुआ है। तो अब पुत्र कितने हैं दोस्तों, 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं ना। देखिए 3 पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं 3 पुत्र हैं। कितना हो जाएगा 90,000 इंटू कितना
3 और प्लस, और पुत्री का कितना प्राप्त हुआ देखिए, एक पुत्री कितना है 18,000, एक पुत्री का 18,000 है, और पुत्री है कितना, पुत्री है दोस्तों देखिए 3 पुत्र हैं और 2 पुत्री हैं, मतलब 18 गुणे कितना, 18,000 गुणे कितना 2। अब इसका दोस्तों कितना 40%, इसका कितना 40% और बटा कितना 100। समझ में आया? यही कहा गया है उनकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को योगफल का 40% मिला है। देखिए एक पुत्र पा रहा है 90,000, पुत्र है कितना 3, सही है, और पुत्री है कितना बोलो, पुत्री है 2, एक पुत्री को 18,000 मिल रहा है, 2 पुत्री को कितना मिलेगा, सही है, तो इसका कितना निकाल रहे हैं 40%, कितना किसका निकल का आ जाएगा दोस्तों, पत्नी का निकल का आ जाएगा। अब इसका गुणा 9 3 27, इसका 18 दूना 36, 27 और 36 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 63, और कितना 1 2 3 4 0, कितना 4 0, 1 2 3 4 0 इंटू इसका 40% निकाल लो, बटा कितना 100, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, सही है। अब देखिए आएगा आंसर कितना, देखिए आएगा आंसर देखिए 1 2 3 0 लगा दीजिए, 1 0 2 0 3 0, सही है। अब गुणा करा दीजिए, 6 3 नहीं 4 3 12, 12 2 हासिल लगा कितना 1, हाँ 6 चौक 24 1 25, कितना 25। कह सकते हो बालक कितना, देखिए 2,52,000 रुपए किसको प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी को प्राप्त हुआ। 2,52,000 किसको प्राप्त हुआ दोस्तों, उनकी पत्नी को प्राप्त हुआ, सही है। अब एक क्वेश्चन और बचा है तीसरा वाला, यहीं लगा दे रहे हैं तीसरा वाला, देखिए चलिए देखिए दोस्तों तीसरा वाला देखिए क्वेश्चन, पत्नी एवं नातियों को मिलाकर कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्नी एवं नातियों को मिलाकर कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो पत्नी को मिल रहा कितना 25, कितना 2,52,000, कितना दोस्तों 2,52,000, कितना 2,52,000, 2,52,000, 2,52,000, और प्लस नाती कितना है 5 नाती हैं, कितना नाती हैं 5 नाती हैं। अब 5 नाती, एक नाती को मिलेगा कितना 18,000, एक नाती को मिलेगा अगर 18,000 तो 5 नाती को कितना मिलेगा, एक नाती का 18,000, 5 नाती को मिलेगा 18 5 90,000, कितना 90,000, सही बालक 18 5 90,000। अब दोस्तों इसको जोड़ दोगे, देखिए जोड़ दोगे कितना आएगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 0 3 0, पहले यहाँ बढ़ा दीजिए 3 0, सही दोस्तों। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए 1 0 है, 2 है, यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, 9 5 14 4 हाथी लगा कितना 1 2 1 3, सही बालक 2 1 3, 2 1 3, सही है, इतना प्राप्त होगा, सही है, कितना 3,42,000, 3,42,000, सही बालक 3,42,000। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।